यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है लठ लेके तैयार है। देंगे जी हम। ये लठ उठा लिया हमने, अब बीजेपी को नहीं घुसने देंगे। कांग्रेस सरकार की पार्टी आनी है, भूपेंद्र हुड्डा सीएम होगा। बीजेपी की वजह से घना बुरा हाल है। ये क्या है भाई? ये लठ है, ये बीजेपी के नाम का इधर बढ़ने नहीं देनी इधर नहीं बढ़ने दोगे का मतलब भी नहीं, हरियाणा में बढ़ जाए। ब्रिजभूषण शरण सिंह भी आ रहे हैं यूपी से जुलाना विनेश को हराने के लिए। ना ऐसे तैयार है, लठ तैयार है उसके लिए, तो ब्रिजभूषण के लिए। ये किस लिए ले ये बीजेपी वाला वास्ता है। गांवों में नहीं घुसने दे रहे हरियाणा, बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। बीजेपी को नहीं घुसने देंगे। हमने ठान लिया है, बिल्कुल ठान लिया है। अब समय आ गया है क्या समय आ गया? बीजेपी को भगाने का। भगा दोगे बीजेपी? बिल्कुल भगा दिया। गांव में नो एंट्री है, नो एंट्री। नो एंट्री। तो दरअसल नज़ारा जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है लठ लेके तैयार है। वक्त हरियाणा में मौजूद हैं, हम लोगों से लगातार जानकारी लेंगे। क्या माहौल है ताऊ हरियाणा में, क्या लग रहा है? हरियाणा में सीएम बना गए भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा को मान ले सीएम? हाँ, भूपेंद्र हुड्डा को। सरकार किसकी बना रहे हैं? कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। ताऊ ये लठ लेके आप खड़े हो, कांग्रेस की बनवानी। लठ लेके नु खड़े बीजेपी वाले घुसने देंगे। लठ लेके ऐसे खड़े बीजेपी वाले ने घुसने देंगे। ये किस लिए ले? ये बीजेपी वाला वास्ता है। गांवों में नहीं घुसने दे रहे हरियाणा, बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। देखिए साफ सुथरे शब्दों में हरियाणा के लोगों ने इस बार ठान लिया है कि बीजेपी को गांव में एंट्री नहीं है। और यही वजह, आपने कई पोस्टर्स देखे होंगे कि गांव के बाहर होर्डिंग्स लगाए जहां पर साफ सुथरे शब्दों में लिखा है कि बीजेपी नेताओं की नो एंट्री। और अब ये देखिए इतना बड़ा जो है लठ, जो किसानों को रोका गया दिल्ली में, अब किसान रोकेंगे हरियाणा में बीजेपी नेताओं की। यही बात है जी? बिल्कुल यही बात है, पक्की बात है जी। आने वाली बीजेपी नेता नहीं घुसेंगे यहाँ, गाँव में मतलब ही नहीं गांव में घुस जाए। नहीं दे बीजेपी को नहीं घुसने दे। वोट मांगने तो आ रहे हैं लोग। नहीं वोट नहीं मिलने की उनको, नहीं वोट नहीं मिलने की। किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? कांग्रेस की सरकार, सीएम भूपेंद्र हुड्डा होगा। भूपेंद्र हुड्डा? कांग्रेस सरकार, कांग्रेस। कह रहे हैं कि बीजेपी भी, मोदी जी कह रहे हैं इस बार जो है 55 सीट 50 सीट। नहीं, कुछ नहीं उनका, नथिंग है, कुछ नहीं है। बीजेपी नहीं बढ़ती है हरियाणा में, हरियाणा में नहीं बढ़ती बीजेपी, कांग्रेस ही आनी हरियाणा में तो। हाँ, बीजेपी को तो घुस 50 सीट कह रहे हैं कि बीजेपी मोदी जी हम लेके आएंगे हरियाणा में। नहीं आने की, सीट नहीं लेकर आने का हरियाणा में, नहीं आ रही है सीट हरियाणा में, एक भी सीट नहीं आने की, एक भी आने की 5 सीट भी नहीं आने की बीजेपी की। तो अब कहाँ से लेकर आ गए झंडे? ये तो झंडा हम लोग हमारा चिन्ह है ना। सरकार बन रही है? हाँ जी, हाँ जी, पक्का बिल्कुल पक्का। आने वाला कांग्रेस आ रही है। कुंडू जी को कैसे देखते हैं, जानते हैं सचिन? हाँ बिल्कुल जानते हैं जी, बिल्कुल आते हैं आपके पास? आते क्यों नहीं, हर गलिया में घूम रहे हैं। बड़ी आदमी है। अमित शाह जी अभी प्रचार के लिए आएंगे यहाँ पर हरियाणा में, वोट नहीं ना वोट नहीं मिलने का, ऐसे तो घूमते रहे बीजेपी वाले, वोट थोड़ा मिल जाएगी उनको, बीजेपी को नहीं। यहाँ घुसने नहीं देना बीजेपी को, हमने हरियाणा में नहीं घुसने देने के बीजेपी को। बीजेपी को नहीं घुसने देंगे। हमने ठान लिया है, बिल्कुल ठान लिया है। मोदी जी अभी जनसभा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया वो तो प्रचार होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं घुसने दोगे? नहीं घुसने देंगे। ये अब समय आ गया है क्या समय आ गया? बीजेपी को भगाने का। भगा दोगे बीजेपी? बिल्कुल भगा दिया। गांव में नो एंट्री है, नो एंट्री। नो एंट्री। मोदी जी जो कह रहे हैं सरकार हम बनाएंगे, चलो वो तो भविष्य गर्भ में छिपा हुआ है। क्या लग रहा है? कांग्रेस की सरकार बनेगी पानीपत में, पूरे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है कांग्रेस? हाँ जी, बन रही है। मोदी जी कह रहे हैं हम बना रहे हैं सरकार। वो झूठ बोलते हैं, झूठ। नहीं, हमारे भूपेंद्र हुड्डा जी बनेंगे हमारे सीएम। ऐसा माहौल कांग्रेस पार्टी का जो आप देख रहे हैं, कह रहे हैं लहर है कांग्रेस पार्टी का। हाँ बिल्कुल लहर है, पक्की लहर। कितना आप गली गली में जाकर पता करो जी, देखो कितना सीट हरियाणा में? हाँ जी, हरियाणा में कितना? 75 पार है जी, 75 पार। 90 में से 75? हाँ 75 पार है जी। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विनेश फोगाट कह रही हैं, ताई ये हाथ का पंजा है, इतना जोर से थप्पड़ लगाना है कि दिल्ली तक आवाज जाए। ये विनेश फोगाट कह रही हैं, आपने देखा सुना होगा। क्या लग रहा है इसका कितना प्रभाव पड़ेगा पूरा हरियाणा में? पड़ेगा प्रभाव तो भाई बहुत पड़ेगा। फिर भी किसानों का कितना मुद्दा है हरियाणा में? किसानों का भी सारा मुद्दा किसानों का है, खिलाड़िया का भी है, सारा का मुद्दा है। क्या लग रहा है हरियाणा में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस पार्टी? हाँ बिल्कुल बनेगी भाई, 100% बनेगी। कितना सीट क्या लग रहा है चाचा? 60-65 सीट आएगा। 60-65 सीट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भूपेंद्र जी। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे पानीपत में ऐसे भी बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे स्पोर्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन अभी स्पोर्ट की हालत ऐसी हो गई है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, सारी इंडस्ट्री अब बंद हो रही है। मोदी जी आ रहे हैं, कह रहे हैं वोट दीजिए तीसरी बार।
नहीं, हम स्टेट में कांग्रेस को ही वोट देंगे, इनकी सरकार बनाएंगे। हाँ हाँ हाँ, लोग भूखे मार दिए, 10 साल हो लिया हम मजदूरी करा, हमने पता ना क्या हो रहा 10 साल में। कभी मोदी आया घर में क्या आटा गिरवा दो, कोई सा आया क्या? जो भी ये मंत्री बनाया क्या पूछा कभी क्या कर रहे हो क्या नहीं? बैठ जाओ, 2 महीने हो जाओ दिहाड़ी लगो हमारी। क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है, घना बुरा हाल है बीजेपी की वजह से। बीजेपी की वजह से घना बुरा हाल है। ये क्या है भाई? ये लठ है, ये बीजेपी के नाम का इधर बढ़न नहीं देनी इधर नहीं बढ़ने दोगे का मतलब भी नहीं। हरियाणा में बढ़ जाए, हरियाणा में तो कांग्रेस है। ये लठ बता देंगे। हाँ लठ, और जब पेट खाली होगा तो लठ ही बताओगा। अमित शाह जी का रैली है यहाँ पर, रैली होने फर्क नहीं पड़ रहा उस तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रैली से कितनी काट दो। मोदी जी मांगेंगे तो फिर भी वोट ना, फिर भी नहीं मिलने की जी। अभी देख लो, नहीं ये 5 सीट आई है बीजेपी की, ये करे पूरी बहुमत से कहाँ आई है सरकार बीजेपी की। ये तो एक दूसरा गठबंधन से आई है। ये कह रहे थे कि हमारी 400 पार आएगी, कहाँ आई 400 पार, बताओ मेरे को। भरोसा नहीं है। नहीं नहीं, कोई भरोसा नहीं है। ये सरकार 10 साल हो लिया, अब क्या भरोसा करा जी? बिल्कुल ही भूखे मर लिए हैं। लॉकडाउन का काम बंद हो दिया, काम नहीं खुल लिए हमारे। 1-1 रुपए तो दुखी हो रहा, जार खा के मरने तक की नौबत आ ली भी हम बीजेपी ने लेकर आऊंगे। नहीं, जार खाने तक की नौबत आ ली, तन पे कपड़े नहीं रहे, भी बीजेपी ने बाढ़ेंगे क्या हम? एक बार भी नहीं आ लिया, 10 साल में एक दिन भी नहीं आया, 10 साल में एक बार भी नहीं। एक बार भी नहीं आया यार। गलियों में इतना बुरा हाल है, निकला भी नहीं जाता। ये स्थिति है रोड का, इसने 10 साल हो गए, ऐसा ही है। नहीं ये पानी भरा रहा है इसमें, 10 साल का पानी ये भरा रहा है, सूखता ही नहीं पानी। तो वो तो अब कम हो गया थोड़ा, ये बारिश आ जाएगी देख लेना थोड़ी देर में। इसीलिए गुस्सा हो गया, लठ लेके तैयार। हाँ, ये आप देखो ना, ये बच्चे भी स्कूल में जाते हैं पढ़ने के नाम के, वैसे भी व्हीकल पड़ जाते हैं कई बार। तो 10 साल हो गए, अभी तक तो ये गली नहीं बनी है अब तक। तो कब बनेगी फिर ये? बीजेपी आज भी गलियों में खड्डे हो रहे, जाकत बीमार पड़ जाए। किसको वोट करेंगे आप? कांग्रेस को? कांग्रेस पार्टी हाँ को। हाँ बिल्कुल, सचिन कुंडू को। हाँ, देंगे जी अब। ये लठ उठा लिया हमने, अब बीजेपी को नहीं घुसने देंगे। कांग्रेस सरकार की पार्टी आनी है, भूपेंद्र हुड्डा सीएम होगा। विनेश फोगाट के मुद्दे के बाद लोगों में गुस्सा है। महिलाओं के साथ, विनेश फोगाट के साथ, पहलवानों के साथ, हरियाणा के पहलवानों के साथ जिस तरीके से जाती की गई है, उसके बाद लोगों में गुस्सा। कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह भी आ रहे हैं यूपी से जुलाना विनेश को हराने के लिए। ना ऐसे तैयार है, लठ तैयार है उसके लिए। तो बृजभूषण के लिए जुलाना जाएंगे, हराने भी। कोई नहीं जुलाना आएगा तो वहीं खिलाड़ियों का भी वहीं देखेंगे उसने। आप देखोगे वहीं? ठान लिया ये लठ, 7 पोरिया का है, खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। खुलेआम चैलेंज बिल्कुल। दूसरे नहीं दोगे? नहीं, कोई नहीं घुसने देंगे उसको। ये स्थिति है। हाँ बिल्कुल है जी। हमारे खिलाड़ियों के साथ बहुत अन्याय किया उसने, बहुत शोषण किया है। उसने घुसने नहीं देंगे अगर यहाँ आ गया तो इलेक्शन में। महंगाई है। हाँ, महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई क्यों नहीं है? कहीं रोजगार नहीं है, है ही नहीं। नहीं महंगाई के नहीं। नहीं, मोदी जो तक बोल लेंगे उसके गुण लुगाई है, जिसके लुगाई जिसके बच्चे, उससे पूछ कर देखो ना। 200 रुपये लीटर वो तेल हो गया था सरसों का। कांग्रेस सरकार गई थी जी, 65 रुपये लीटर था। आटा देख लो कितना चलेगा, आटे में भी जीएसटी लगा रखी है, कफन में भी जीएसटी लगा रखी है। बताओ, इन चीजों पर जीएसटी लगाने की चीज है। बताओ, फुक्कड़ तक का बहुत नहीं है लोगों का, यू हाल मचा दिया। घर में लाश पड़ी हो, शमशान में नहीं फूक सकते, पैसे नहीं रहते घर में, लोगों पे चंदा इकट्ठा करके फूकना पड़ा। यू हाल आ रहा बीजेपी की वजह से। कहाँ बीजेपी? पानी पर टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, टेक्सटाइल पे जीएसटी लगा के। स्पोर्ट यहाँ से होता था टेक्सटाइल पे, ड्रॉबैक खत्म कर दिया है, एनएचडीसी खत्म कर दिया है, डीजेपी खत्म कर दिया है। ड्रॉबैक पहले हैंडलूम पे 10.5% मिलता था, अब ये 2% दे रहे हैं। पुनः मुख्यमंत्री बनाना है सैनी साहब को, नयाब सिंह सैनी साहब हमारा जो है ना धंधा बेकार कर दिया है। पानी पर जो है टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, पूरी दुनिया में इसका नाम है। लेकिन आज यहाँ साहब भी आ रहे हैं, खट्टर साहब भी आ रहे हैं चुनाव। नहीं, खट्टर सार का कुछ नहीं है जी यहाँ। आप देखो ना, कुछ नहीं खट्टर सार। या तो सिर्फ कांग्रेस है, सचिन कुंडू। युवाओं का वोट कहाँ जा रहा है सबसे ज्यादा? कांग्रेस पर जाओ सारा कांग्रेस पे। आपने देखा हाँ, कांग्रेस पर जाओ सारा। लोग नाराज हैं, आप जैसे युवा जो है वो भी नाराज हैं। बिल्कुल नाराज है सारे, बिल्कुल। अभी हाल ही में अमित शाह ने कहा कि हम तमाम अग्निवीरों को नौकरी देंगे। भरोसा है अमित शाह पे या मोदी पे? 1% भी नहीं देनी होती, पहले नहीं दे देते। 1% ही भरोसा नहीं बीजेपी पे। तो हाँ जी भाई साहब, क्या लग रहा है हरियाणा में? हरियाणा में कांग्रेस ही आएगी इसके। हाँ, लीसी की लहर है, बीजेपी का कोई वो नहीं है। कांग्रेस मंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? मैं कहता हूँ 100% कांग्रेस ही आएगी। मंत्री अपने घर से थोड़ा बनते हैं, मंत्री कौन बनाते हैं? पब्लिक बनाती है। नहीं, कुछ तो विकास हुआ होगा आपके क्षेत्र में। आप देखो ना, विकास होता तो फिर ये लोग परेशान क्यों होते?
विकास नहीं आया कोई भी। बहुत गुस्सा है लगा। हाँ बिल्कुल गुस्सा जी। देखो आप देखो यहाँ आने जाने के बिजली के मीटर ऐसे लगवा दिए चिप वाले, इतना बिल आता है, तादाद से ज्यादा आता है। 60,000 रुपए बिल क्या हुआ? गरीब आदमी कहाँ से भरेगा 60,000 रुपए? उसका फिर मीटर तरवा दे, वो मीटर तरवा लाइन कट हो जाती है। भाई हरियाणा के गांव में जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं सोशल साइट्स पे, सोशल मीडिया पे नज़ारा क्या है। दरअसल अगर वीडियो आप सोशल साइट्स पे देख रहे हैं तो कमेंट पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।